आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको गोविंद दामोदर स्तोत्र सुनाएंगे। स्तोत्र रत्नावली में से जिस समय कौरव और पांडवों के सामने भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र और बालों को पकड़कर खींचा, उस समय जिसका कोई दूसरा नाथ नहीं है, ऐसी द्रौपदी ने रोकर पुकारा, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे श्री कृष्ण, हे विष्णु, हे मधुकैटभ को मारने वाले, हे भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले, हे भगवान, हे मुरारे, हे केशव, हे लोकेश्वर, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जिनकी चित्तवृत्ति मुरारी के चरण कमलों में लगी हुई थी, यानी जिनका कोई और बचाने वाला नहीं था, उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए यह प्रार्थना की। वे सभी गोप कन्याएं जब ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के विरह में गोपियां दूध और दही बेचने के लिए घर से निकलती हैं, उस समय वे भी इसी प्रकार से पुकारती हैं कि दूध ले लो की जगह वे शुद्ध बुद्ध भूल जाने के कारण दही ले लो के कारण जोर जोर से गोविंद, दामोदर, माधव आदि पुकारने लगी। ओखली में धान भरे हुए हैं, उन्हें मुग्धा गोपरमणियां मूसल से कूट रही हैं और कूटते कूटते कृष्ण प्रेम में विभोर होकर कहती है, गोविंद, दामोदर, माधव, इस प्रकार गायन करती रही है। और कोई कोई गोपियां अपने बाल मनोविनोद के लिए अपने पाले हुए तोते से बार बार उसको पढ़ाती हैं, कहती हैं कि हे तोता, तू गोविंद, दामोदर, माधव ऐसे बोल। प्रत्येक भर में समूह की समूह गोप कन्याएं पिंजरों में पाली हुई अपनी मैनाओं से उनकी लड़खड़ाती हुई वाणी को क्षण क्षण में कहती हैं, गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इत्यादि रूप से कहलाने में लगी रहती हैं। पालने में पौड़े हुए अपने नन्हे बच्चों को सुलाती हुई सभी गोप कन्याएं ताल स्वर के साथ गोविंद, दामोदर, माधव इस पदों को ही गाती जाती हैं। हाथ में माखन का गोला लेकर मैया यशोदा ने आंख मिचोली की क्रीड़ा में व्यस्त बलराम के छोटे भाई कृष्ण को बालकों के बीच से पकड़कर पुकारा, अरे गोविंद, अरे दामोदर, अरे माधव, विचित्र वर्णमय आभरणों से अत्यंत सुंदर प्रतीत होने वाले मुख कमल की राजहंस रूपिणी मेरी रसने, तू सर्वप्रथम गोविंद, दामोदर, माधव इस ध्वनि का ही विस्तार कर अपनी गोद में बैठकर दूध पीते हुए बाल गोपाल रूपधारी भगवान लक्ष्मीकांत को लक्ष्य करके प्रेमानंद में मग्न हुई यशोदा मैया इस प्रकार पुकारती थी, ए मेरे गोविंद, ए मेरे दामोदर, ए मेरे माधव, जरा बोलो तो सही। अपने साथ के बाल गोपालों के साथ गोष्ठ में खेलते हुए अपने प्यारे पुत्र कृष्ण को यशोदा मैया ने अत्यंत स्नेह के साथ पुकारा, अरे ओ गोविंद, ओ दामोदर, अरे माधव, कहाँ गया। अधिक चपलता करने के कारण यशोदा मैया ने गौ बांधने की रस्सी से खूब कसकर ओखली में उन घनश्याम को बांध दिया। तब तो वे माखन भोगी कृष्ण धीरे धीरे आंखें मलते हुए शिशक शिशक कर
गोविंद दामोदर माधव कहते हुए रोने लगे। श्री नंदनंदन अपने ही घर के आंगन में अपने हाथ के कंकण से खेलने में लगे हुए हैं। उसी समय मैया ने धीरे से जाकर उनके दोनों कमल नयनों को अपनी हथेली से बंद कर दिया तथा दूसरे हाथ में माखन का गोला लेकर प्रेम पूर्वक कहने लगी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। लो देखो, यह माखन खा लो। ब्रज के प्रत्येक घर में गोपियां एकत्र होने का अवसर पाने पर झुंड की झुंडी आपस में मिलकर उन मनमोहन माधव के नाम पुकारती हैं, गोविंद 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 दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से भगवान के पवित्र नामों का गान करती हैं, जिनका मुखारविंद बड़ा ही मनोहर है, जो अपने बिंब के समान अरण अधरों पर रखकर बंशी की मधुर ध्वनि कर रहे हैं तथा जो कदम्ब के तले गौ गोप और गोपियों के मध्य में विराजमान हैं, उन भगवान का गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार करते हुए सदा स्मरण करना चाहिए। ब्रज की गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और उन यशोमती नंदन की बाल क्रीड़ाओं की बातों को याद करके दधि मथते मथते गोविंद दामोदर माधव इन पदों को उच्च स्वर से गाया करती हैं। दधि मथ कर माखन का गोला रख दिया था। माखन भोगी कृष्ण की दृष्टि पड़ गई, झट उसे धीरे से उठा लाए, कुछ खाया कुछ बांट दिया। जब ढूंढते ढूंढते न मिला तो यशोदा मैया ने आप पर स्नेह करते हुए पूछा, हे मुरारे, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, ठीक ठीक बता, माखन का लौंदा कहाँ गया, क्या हुआ, कहाँ चला गया? जिसके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ रही है, ऐसी माता यशोदा घर को लीप कर दधि मथने लगी। तब और सब गोपियां तथा सखियां मिलकर गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस पद का गान करने लगी। किसी दिन प्रातःकाल ज्यों ही माता यशोदा दधि भरे भांड में मथानी को छोड़कर उठी, त्यों ही उनकी दृष्टि शैया पर पड़े हुए मनमोहन मुकुंद पर पड़ी। सरकार को देखते ही वह प्रेम से पगली हो गई और मेरा गोविंद, मेरा दामोदर, मेरा माधव ऐसा कहकर तरह तरह से गाने लगी। क्रीड़ा बिहारी मुरारी बालकों के साथ खेल रहे हैं। अभी तक न स्नान किया है न भोजन, अतः प्रेम में विह्वल हुई माता उन्हें स्नान और भोजन के लिए पुकारने लगी। अरे ओ गोविंद, ओ दामोदर, ओ माधव, आ बेटा, आ, पानी ठंडा हो रहा है, जल्दी से नहा ले और कुछ खा ले। नारद आदि ऋषि हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार प्रार्थना करते हुए घर में सुखपूर्वक सोए हुए उन श्याम सुंदर पुराण पुरुष बाल कृष्ण की शरण में आए। अतः उन्होंने श्री अच्युत में तन्मयता प्राप्त कर ली। वेदज्ञ ब्राह्मण प्रातः काल उठकर और अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को पूर्ण कर वेद पाठ के लिए अंत में नित्य ही गोविंद दामोदर माधवेति,
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। इन मंजुल नामों का कीर्तन करते रहते हैं। वृंदावन में श्री वृषभानु कुमारी को बनवारी के वियोग से विह्वल देख गोपगण और गोपियां अपने कमल नयनों से नीर बहाती हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव आदि कहकर पुकारने लगी। प्रातः काल होने पर जब गौएं वन में चरने के लिए चली गई, तब उनकी रक्षा के लिए यशोदा मैया शैया पर शयन करते हुए बाल कृष्ण को मीठी मीठी थपकियों से जगाती हुई बोली, बेटा गोविंद, मुन्ना माधव, लल्लू दामोदर, उठ जा, गौओं को चरा ला। केवल वायु जल और पत्तों के खाने से जिनके शरीर पवित्र हो गए हैं, ऐसे प्रवाल के समान शोभायमान लंबी एवं कुछ अरुण रंगों की जटाओं वाले मुनिगण पवित्र वृक्षों की छाया में विराजमान होकर निरंतर गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। इस प्रकार से पुकारती रहती हैं, इन नामों का पाठ करते हैं। श्री बनमाली के विरह में विह्वल हुई ब्रज गोपियां उनके विषय में विविध प्रकार की बातें करती हुई लोक लज्जा को तिलांजलि दे बड़े दुखी होकर गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति कहकर जोर जोर से रोने लगी। गोपी श्री राधा जी किस दिन मणियों के पिंजड़े में पले हुए तोते से बार बार आनंद कंद ब्रज चंद्र कृष्ण गोविंद दामोदर माधव इन नामों को बुलाने लगी। कमल नयन श्री कृष्ण को किसी गोप बाला की चोटी बछड़े के पूंछ के बालों से बांधते देख मैया प्यार से उनकी ठोड़ी को पकड़कर कहने लगी, मेरा गोविंद, मेरा दामोदर, मेरा माधव। प्रातः काल हुआ, ग्वाल बालों की मित्र मंडली हाथ में बेत की छड़ी और लाठी ले गौओं को चराने के लिए निकली। तब वे अपने प्यारे सखा अनंत आदि पुरुष श्री कृष्ण को गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति इस प्रकार से कहकर पुकारने लगी। आदरणीय भक्तजनों, आज हमने आपको श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र का आधा ही भाग सुनाया, आधा भाग हम आपको कल सुनाएंगे।